एलान न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके पीछे कौन है, इस हमले का जिम्मेदार कौन है, उसके सबूत भी हमने पेश किए हैं। देश का हर नागरिक, विशेषकर देश के सच्चे और सेकुलर हिंदू भी इस हमले का जिम्मेदार भाजपा सरकार को मान रहे हैं। सुनिए देश के इन सच्चे और सेकुलर हिंदुओं को। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, भारत के हर निवासी को, आप कश्मीर छोड़ो, आप हरियाणा का बॉर्डर जहां पे चेक पोस्ट लगाओ वहां 2 पेटी दारू की आप पार करा के दिखा दो। आपको एक दारू की पेटी पार नहीं करा सकते और वो बंदूकें लेके आ जाते हैं। ये कैसे संभव है कि 2000 पर्यटक है पर वहां पे कोई सुरक्षा नहीं है? आप ये बात बताओ कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं है, किसके आदेश पर नहीं है? इसके ऊपर कौन फोकस मारेगा कि भैया वहां पे लाशें जो हैं तड़पती रही, 1.5 घंटे तक वहां पे लोग तड़पते रहे, उनको बचाने कोई नहीं आया। नेवी अफसर की बहन गला फाड़ फाड़ के उसके सीएम को बोल रही है हरियाणा के, उसके मुंह पे बेइज्जती मारी, उसके मुंह पे पोल खोली कि तुम्हारी सुरक्षा कहां थी? मेरा भाई 1.5 घंटे तड़पता रहा। अगर वहां पे कोई मिलिट्री आती, सिक्योरिटी आती, पुलिस आती, आर्मी आती तो मेरे भाई को बचाया जा सकता था। पर वहां पर इस चीज का सवाल नहीं है कि ये लोग मारे क्यों गए हैं, वहां सवाल ये है कि मारा क्यों है, धर्म क्यों पूछा है। अरे उन्होंने पूछा, वो आतंकी हैं, उनका काम है आतंक फैलाना। पर आप इस बात को ये सोचो, सरकार से सवाल कब करोगे कि भैया वो आतंक फैला रहे हैं तो आप उसको फैलाने क्यों दे रहे हो? आज सरकार से सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मारा तो मारा क्यों? ये मुद्दा तो बाद में आएगा कि पूछा नाम या धर्म, वो क्यों, वो बाद का मुद्दा है। जिन्होंने मेरे भाई को मारा, आई वॉन्ट देम डेड। वो 1.5 घंटे तक जिंदा था, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। विनय की बहन ने कुछ ये शब्द हरियाणा के सीएम के आगे बोले। सबसे बड़ी पहली तो ये बात कि जहां 2000 लोग एक साथ इकट्ठा थे देश के सबसे सेंसिटिव एरिया में, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? सिक्योरिटी लेवल इतना वीक कि 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया वहां पर। सोचने की बात है, देश का सबसे सेंसिटिव एरिया और जहां पता है पर्यटक स्थल है और हजारों की संख्या में 2-2.5 हजार लोग वहां थे, तब भी सिक्योरिटी नहीं थी। कमाल की बात है। इस पर जस्टिफिकेशन चाहिए हमें, इस पर जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसका वीजा रद्द कर रहे हैं, किसके साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे, किसका पानी बंद कर रहे हैं। ये तो एक झूठा लॉलीपॉप है जो आपके मुंह में डाल रहे हैं और आप मजे से चूस रहे हैं। सोचकर देखो, जो लोग गए हैं, जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस चीजों में, उनका परिवार को क्या इससे संतुष्टि मिल जाएगी? क्या उनके दिल में, कालजे में ठंडक पड़ जाएगी ये सब चीजें देखकर? पुलवामा का तो याद ही होगा ना, शहीदों के परिवार आज तक मातम मना रहे हैं। आज की डेट तक वो लोग सदमे में है, मातम मना रहे हैं। और कुछ यही इन लोगों के साथ भी होने वाला है। पर क्या तुम्हें तो झूठे लॉलीपॉप मिल गए? चूसते रहो भाई, चूसते रहो उसको। लेकिन सच्चाई ये है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी किसी भी परिवार को, किसी भी जने को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। सवाल है, पहले तो इनके जवाब दो कि सिक्योरिटी कहाँ थी? 1.5 घंटे तक कोई क्यों नहीं आया? बचाया जा सकता था लोगों की जानों को, क्यों नहीं बचाया आप लोगों ने? उस पर जवाब चाहिए भाई साहब, और कहीं मत लेकर जाओ हमें। जवाब दो, जवाब। कश्मीर में नाम पूछकर और धर्म देख के मारा गया। यही दुर्भाग्य है कि आज डिबेट ये होनी चाहिए थी कि कश्मीर में आतंकवादी आया कैसे, कश्मीर में यह घटना घटी कैसे। एक मुंबई महाराष्ट्र के हमले हुए थे, क्या सवाल पूछा गया था कि वो आतंकवादी घुसा कैसे, किसका इंटेलिजेंस फेलियर था, है ना? आज हम आतंकवादी घुसने के बाद क्या खेल रहे हैं कि उसने धर्म कौन सा पूछा था? उसने जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछा था। मैं मानता हूं कि उसने धर्म पूछा था, तो अगर उसने धर्म पूछा था, उस एक व्यक्ति की वजह से क्या इस देश के संपूर्ण मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? और अगर उसने धर्म पूछा था तो मैं पूछता हूं, जिस रेस्टोरेंट में वो लोग बैठे थे, क्या उसने भी धर्म पूछा था? भाई पहलगांव के जिन होटलों में वो टूरिस्ट रुके थे, क्या उन्होंने भी धर्म पूछा था? जिनकी गाड़ियों से वो विजिट कर रहे थे, क्या उन्होंने भी धर्म पूछा था? जिन लोगों ने हमले के बाद मदद की, उन लोगों ने भी धर्म पूछा था? जिन कश्मीरियों ने मदद की, प्रोटेस्ट किया, क्या वो लोग धर्म देख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब तमाम कश्मीर के लोग धर्म देख के कुछ नहीं कर रहे, तो तुम धर्म क्यों ढूंढते फिर रहे हो? धर्म आतंकवाद ढूंढता है, धर्म आतंकवाद की विचारधारा ढूंढती है। अभी दिल्ली में भी कोई व्यक्ति जगह जगह दुकानों पर जाके, विधायक है दिल्ली का, वो नाम ढूंढ रहा था, वो नाम नहीं ढूंढ रहा था, वो भी धर्म ढूंढ रहा था। भाई हरियाणा में नासिर और जुनैद की हत्या कर दी, जिंदा गाड़ी में जला दिया गया, नाम पूछ के जलाया गया, वो नाम पूछ के नहीं जलाया गया, धर्म देख कर जलाया गया। पहलू खान को मारा गया, क्या देखकर मारा गया? धर्म देखकर मारा गया। और अभी जम्मू कश्मीर में जितने लोगों को मारा गया, धर्म देखकर ही मारा गया। धर्म का आतंकवाद चरम पर है और इसकी जड़ें दूसरे मुल्कों में थी, हमारे देश में भी पसर रही है। आप जब कश्मीर घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, श्रीनगर में वोटिंग पे। ना तो आप ओल्ड कश्मीर जाते हैं जो डाउनटाउन है, वहां भी आप नहीं जाते क्योंकि सेफ्टी उतनी नहीं है। हमारे जैसे लोग जाते हैं जिनके यार दोस्त हैं, बाकी नहीं जाते हैं। तो उन इलाकों में अगर हुआ होता तो एक बार लगता कि चलो यार, नॉन टूरिस्ट इलाके, टूरिस्ट इलाके तो हाईली सेंसिटिव हैं, हाईली सिक्योरिटी वाले हैं। आप अगर गाड़ी से कश्मीर जाइएगा तो एंट्री करते ही आपको आर्मी दिखनी शुरू हो जाती है, समझ में आ जाता है कि माहौल बदल गया। और वहां एक गोली हमारी तरफ से नहीं चली। कहा जा रहा है नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, यानी कि उनके पास पूरी फुर्सत थी। एक होता है कि आए दंदन दंदन गोली मारे और भाग गए, एक ये कि आराम से वो आपसे धर्म पूछ रहे हैं, किसी का पैंट उतार रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि जाके मोदी को बता देना। उनके पास पूरा टाइम है, वो ये कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी। नमस्कार, मैं नेहा भारती।
कहाँ गया वो 56 इंच का सीना, वो लाल आंखें, घर में घुस के मारेंगे। भाई पीओके में घुसो ना, कब तक बिहार में रैली करते रहोगे? कब तक अपने ही भारतीय कश्मीरियों को पिटवाते रहोगे? क्या मतलब, क्या शर्म नहीं आ रही है तुमको? मतलब आप ये सोचो कि हमारे इंडिया में बदला लेने का स्टाइल ही अलग है। पाकिस्तानियों की मूवी रोक दी जाएगी, दो दिन में सारे पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान भाग जाएं। जो हमारे इंडिया के कश्मीरी है उनको ही पीटा जाएगा कॉलेजेस में, पर बदला नहीं लिया जाएगा। पर वहां पर घुसकर उनको मारा नहीं जाएगा। ना ना भाई, वो हमारे फौजियों को मारे, वो हमारे आम जनता को मारे, वो कुछ भी करे, पर उनको नहीं मारा जाएगा। यहाँ पर रैलियों में अपनी रोटियां सेकी जाएगी। ये कुत्ते, ये हरामजादे हमारा वोट ले लेकर आज गद्दियों पे बैठे हैं, हमारी आम जनता को मरता हुआ देख रहे हैं, पर कुछ नहीं कर रहे हैं। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अजीत डोभाल को इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी के ऐसे नेताओं को, प्रवक्ताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इन्हें शर्म नहीं आती है कि ये मौत का नंगा नाच रच रहे हैं, जो लाशों पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता की जान की परवाह नहीं कर रहे। जब से प्रधानमंत्री इस देश में इन्होंने सत्ता संभाली है, तब से इस देश पे कोई ना कोई त्रासदी होती रही है, चाहे वो बालाकोट हो, पठानकोट हो, नोटबंदी के दौरान कई लोगों की मौत हुई, किसान आंदोलन में 700-800 लोगों की मौत हुई, और ये कोविड का जो ये पेंडेमिक आया, इसमें तो गिनती ही नहीं की मोदी जी ने। लगभग लोग जो मतलब बाहर बीबीसी वगैरह और जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज प्लेटफॉर्म है जो विदेशी, उन लोगों तक ने बोला है कि प्रधानमंत्री लाशों पे शासन कर रहे हैं। और कई लोगों के ये मानना है कि 20 से 25 लाख लोग उस समय मरे थे और प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हो रहे। पुलवामा की घटना हुई, उसमें हमारे सेना के जवान शहीद हुए, उसकी अब तक जांच नहीं हुई, उसका अब तक कोई फैसला नहीं। देश के अंदर धर्म पूछेंगे तो बाहर वाला धर्म पूछ करके ही मारेगा ना। उसे पता है कि देश में किस मुद्दे पर राजनीति होती है। मुझे शर्म आती है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर। अब मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से कहती हूँ कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए। कैसे पाकिस्तान से ये लोग बदला लेंगे? ये अगले दिन जाकर रैली कर रहे हैं, बिहार के अंदर बैठे हुए बिहार से ललकार रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कश्मीर की धरती पर जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए। वो लोग 56 इंच की छाती आज सिकुड़ गई है क्या? 56 इंच की छाती क्यों नहीं दिखाई? 25-26 लोगों को क्यों नहीं बचा लिया नरेंद्र मोदी जी ने जाकर? क्यों अमित शाह जी ने नहीं बचा लिया? वहाँ पर जमीन खरीद सकते ना, जाइए घर बनाकर रहिए वहाँ पर। आप बीजेपी के जितने कैबिनेट के मंत्री, मैं उनसे आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़कर जाइए वहाँ रहिए, आपको पता लगेगा टेररिस्ट कितने घूम रहे हैं। हम पूछते हैं कि आपकी सरकार इतने साल से चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी छाती ठोक के ये बात बोलते थे कि कश्मीर में कुछ भी नहीं हो रहा, दंगे फसाद नहीं हो रहे जब से बीजेपी की सरकार बनी है। तो क्यों ये अटैक हुआ? धर्म की राजनीति करने वालों को आज समझ में आ जाना चाहिए कि देश के बाहर के लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और पाकिस्तान ने इसी बात का फायदा उठाया। इस देश के अंदर कई देशद्रोही ऐसे बैठे हैं जिनका पता ये इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं लगा पा रही। मीडिया मोदी जी से सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि उन्हें धर्म की राजनीति करनी है, उन्हें एक टॉपिक मिल चुका है, लेकिन हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम साफ तौर पर कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी जिम्मेदार है, इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें अपने पद से, क्योंकि वो देश नहीं चला सकते। इन आवाजों को उठता देख सरकार ने कम से कम इतना तो मान लिया कि चूक हुई है। पूरे देश के मुसलमान इस हमले की निंदा कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हिंदू पर्यटकों को बचाने के लिए एक मुसलमान ने अपनी जान कुर्बान कर दी, कई घायल हो गए। आज भी कश्मीरी मुसलमान वहां फंसे हुए हिंदू पर्यटकों के रहने, खाने और सवारी का मुफ्त इंतजाम कर रहे हैं, जबकि हिंदुओं की भाजपा सरकार 5,000 रुपये का हवाई टिकट 50,000 रुपये तक बेच रही है। इस हमले के कारण, जैसा कि हिंदुत्ववादी संगठनें चाहती थीं, पूरे कश्मीर के मुसलमान बेरोजगार हो गए हैं। उसके बावजूद सुनिए देश के इन हिंदू पर्यटकों की जुबानी, कश्मीरी मुसलमानों की मेहमानी। नमस्ते, मैं मेघा शर्मा, कोटा राजस्थान से। मैं यहाँ श्रीनगर घूमने के लिए आई थी। कल हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो पहलगाम बस स्टैंड पर हमको पता चला कि वहां पर अटैक हुआ है और भगदड़ मची हुई है। तब हमें वहां पर एक कश्मीरी भाई मिले, ये हैं तनवीर मीर, कश्मीरी भाई हैं। इन्होंने वहां पर हमारी मदद करी। जिस प्रकार से बताया जाता है कि कश्मीरी लोग बहुत बुरे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदुओं को मारते हैं या उनके साथ गलत करते हैं, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं लगा। इतने बुरे हालात में इन्होंने वहाँ हमें हेल्प किया। वहां से हमें अपने घर कश्मीर कुपवारा में इनका घर है कश्मीर में, वहां हमें ये लेकर के आए।
इनके परिवार ने हमें बहुत अच्छे से रखा। 3 टाइम का हमें खाना पीना सब कुछ यहाँ पे खिलाया, बहुत हमें प्यार मिला। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। उसके बावजूद यहां के कुछ मूर्ख हिंदू भारत और कश्मीर के मुसलमानों को इसका जिम्मेदार बताकर उन पे हमले कर रहे हैं और भाजपा सरकार खामोश तमाशा देख रही है। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। राम राम भाई, सभी भाइयों, हमने तो काम स्टार्ट कर दिया अपना गाँव में। भाई हम काट लगे, 2 पकड़े गए, दोनों हमारे काट लगे भाई। फेरी लाने अरे ना बहन चौदह ना हम घर बाहर काटे बड़े बहन के अंदर किसमें गाड़ी देखी बहन जा रे भाई बहन के अंदर भाई भाई साहब खोलो खोलो बहन के लोड़े घर लगा हम जबार की बहन चौदह हमारा गांव में आजी है बहन चौदह आज के बाद बहन के लोड़े समझ लो तेरी को कभी कभी भी नहीं आने भाई साहब। हां गढ़ बहन के गाड़ी में आज के बाद नहीं। क्या यही है इंसानियत? क्या यही है हिंदू धर्म की शिक्षा? गुनाह किया पाकिस्तान के आतंकवादियों ने और बदला ले रहे हो भारत के मुसलमानों से? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अरे हिजड़ों, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो कश्मीर जाओ और उन आतंकवादियों को पकड़ो और सजा दो। कश्मीर के ही नहीं, पूरे भारत के मुसलमान तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो उनसे भी बड़े आतंकवादी हो। उन्होंने तो पाकिस्तान से आकर यहां के बेकसूरों पर हमला किया था, लेकिन तुम तो अपने ही देश के बेकसूरों पर हमला कर रहे हो। लेकिन याद रखो, जिस दिन इस देश का सच्चा और सेकुलर हिंदू जाग जाएगा, उस दिन इस देश में धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वाले तुम जैसे आतंकवादियों को और तुम्हें उकसाने वाले गोदी मीडिया को और तुम्हें पालने और आतंक फैलाने की छूट देने वाले तुम्हारे आकाओं की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देगा। आज के लिए बस इतना ही। सतर्क रहें देश और विदेश के आतंकवादियों से। हमारी इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दें।
साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें ताकि हर ताजा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।